एक मोमेंट के लिए इमेजिन करें, थाउजेंड्स ऑफ माउथ से आपकी प्रेज हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ वॉइस आपकी ग्रेटनेस गा रही हैं, और फिर वो बीइंग जो सबसे ऊपर है वो आपको अपने हृदय से लगाता है। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह वो मोमेंट है जो हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई को डिस्क्राइब करता है। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन यानी हजार मुख। और राम जी कह रहे हैं, हनुमान जी की ग्रेटनेस इतनी है कि हजारों मुखों से गाई नहीं जा सकती। और फिर राम जी ने उन्हें कंठ से लगाया, यानी कंठ लगावे। और यह सबसे इंटीमेट लविंग एम्ब्रेस है। यह केवल प्रेज नहीं है, यह एक डिवाइन बीइंग का दूसरे डिवाइन बीइंग को इनफाइनाइट ग्रेटनेस का एक्नॉलेजमेंट करना है। और साइकोलॉजी, फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस तीनों आज इस साइंस को एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने एप्रिसिएशन, बिलोंगिंग और ब्रदरहुड का साइंस जाना, और आज एपिसोड 15, 13वीं चौपाई, जो है इनफाइनाइट एक्सप्रेशन, कंप्लीटनेस और डिवाइन एम्ब्रेस का गहरा विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए है जो फील करते हैं कि उनकी ग्रेटनेस को कोई फुल्ली नहीं समझ सकता, जो अपनी इनफाइनाइट पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जो उस फीलिंग को समझना चाहते हैं जब कोई ट्रूली कंप्लीटली एम्ब्रेस करे। आइए इस चौपाई के हर शब्द को उसकी इनफाइनाइट डेप्थ में खोलते हैं। सहस यानी सहस्त्र, हजार, 1000। लेकिन संस्कृत में सहस्त्र केवल लिटरली 1000 नहीं है, बल्कि यह इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, बियॉन्ड मेजर का पोएटिक एक्सप्रेशन है। जैसे हजार तारे का मतलब है लिटरली हजार स्टार्स नहीं, बल्कि यह एक वास्टनेस का एक्सप्रेशन है। बदन यानी वदन, मुख, फेस, माउथ। और बदन यानी फेसेस, माउथ्स। सहस बदन, इनफाइनाइट माउथ्स, काउंटलेस वॉइसेस। तुम्हरो जस यानी तुम्हारा यश, योर ग्लोरी, योर ग्रेटनेस। जस यानी यश, वो फेम और ग्लोरी जो जेन्युइन डीड से नेचुरली आती है, मैन्युफैक्चर्ड रेपुटेशन से नहीं। जेन्युइन ग्रेटनेस का मतलब नेचुरल ओवरफ्लो है। गावें यानी गाएं, सिंग। यहाँ जो गाना है वो डीपेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस है। जो वर्ड्स नहीं कह सकते वो सॉन्ग्स कह सकते हैं। सहस बदन जस गावे यानी इनफाइनाइट वॉइसेस तुम्हारी ग्रेटनेस को गा रही हैं जो वर्ड से परे हैं। हनुमान जी की ग्रेटनेस को फुली एक्सप्रेस करने के लिए इनफाइनाइट वॉइसेस चाहिए। यह सुपरलेटिव नहीं है, बल्कि यह एक एक्नॉलेजमेंट है कि कुछ बीइंग्स की ग्रेटनेस लैंग्वेज से परे है। अस कही, ऐसा कहकर, सेइंग दस। अस यानी सच, दिस। राम ने यह कहा और फिर एक्शन किया, यानी वर्ड्स फॉलोड बाय एक्शन, और यही कंप्लीट एक्सप्रेशन है। श्रीपति, श्री यानी लक्ष्मी, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, ऑस्पिशियसनेस। पति यानी मास्टर और हस्बैंड। श्रीपति यानी विष्णु, राम, जो डिवाइन प्रॉस्पेरिटी के मास्टर हैं। यह राम जी का एक नाम है जो उनकी एब्सोल्यूट डिवाइन अथॉरिटी और डिवाइन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। कंठ लगावे, कंठ यानी थ्रॉट, नेक। लगावे मीन्स लगाया, एम्ब्रेस्ड, यानी कंठ लगाना, टू होल्ड समवन क्लोज टू योर थ्रॉट और नेक, यानी सबसे इंटीमेट एम्ब्रेस। यह हृदय से भी डीपर है, क्योंकि कंठ से वॉइस आती है, और कंठ लगाना यानी उनकी वॉइस को, उनके बीइंग को अपने बीइंग से मर्ज करना। वेदांत, भक्ति, फिलॉसफी और तंत्र के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 5 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं। पहला, वेदांत का एक सेंट्रल टीचिंग है, अनंत को ससीम में नहीं समाया जा सकता, यानी इनफाइनाइट कैन नॉट बी कंटेन्ड इन फाइनाइट।
और सहस बदन तुम रोजस गावे, इसमें राम जी यह एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हनुमान जी की ग्रेटनेस फाइनाइट लैंग्वेज में नहीं समाती। यह सेम ट्रुथ है जो उपनिषद कहते हैं अबाउट ब्रह्म, नेति नेति, यानी नॉट दिस। इनफाइनाइट को डिफाइन करने की हर कोशिश इनकम्प्लीट है। हम सब के भीतर इनफाइनाइट पोटेंशियल है और जो भी लेबल हम अपने आप पर लगाते हैं वो इनकम्प्लीट है। वी आर ऑलवेज मोर दैन एनी डिस्क्रिप्शन। दूसरा सत्य, वैदिक ट्रेडिशन में सामवेद 4 वेदों में से हाईएस्ट माना जाता है क्योंकि यह गाया जाता है, और भक्ति ट्रेडिशन में कीर्तन यानी डिवाइन सिंगिंग को मेडिटेशन से भी पावरफुल माना गया है। जस गावे यानी ग्रेटनेस को गाना, जो हाईएस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन है, जो वर्ड्स में नहीं आता बल्कि सॉन्ग्स में आता है। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करती है कि म्यूज़िक ब्रेन के सभी एरियाज़ को साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करता है, लॉजिक, इमोशन, मेमोरी और मूवमेंट। जस गावे यानी टोटल ब्रेन एंगेजमेंट। तीसरा सत्य, तंत्र फिलॉसफी में एम्ब्रेसिंग द डिवाइन यानी डिवाइन एम्ब्रेस एक सैक्रेड प्रैक्टिस है। जब दो प्योर बीइंग्स कंप्लीटली एम्ब्रेस करते हैं तो उनकी एनर्जी फील्ड मर्ज होते हैं। दिस इज़ नॉट मैटाफर, दिस इज स्पिरिचुअल रियलिटी। श्रीपति कंठ लगावें यानी राम जी और हनुमान जी का यह एम्ब्रेस टू डिवाइन कॉन्शियसनेस का टेम्परेरी मर्जर है। यह भक्त और भगवान के बीच अल्टीमेट यूनियन है। भक्ति में इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं, यानी डिवाइन के साथ कंप्लीट मर्जर। चौथा सत्य, वैदिक ट्रेडिशन में वाक शक्ति यानी द पावर ऑफ वर्ड सैक्रेड है, लेकिन जब वाक को एक्शन फॉलो करें तब उसकी रियल पावर मैनिफेस्ट होती है। अस कही कंठ लगावे यानी राम जी ने कहा और इमीडिएटली वो किया, नो गैप बिटवीन वर्ड एंड एक्शन। और यही है सत्य, ट्रुथ का कंप्लीट फॉर्म, यानी जो सोचते हो वो कहते हो और जो कहते हो वो करते हो। पांचवा सत्य, राम को श्रीपति कहना यह स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि श्री डिवाइन ग्रेस है, और जब डिवाइन ग्रेस इटसेल्फ किसी को एक्नॉलेज करे तो वो एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट है। और हनुमान जी को किसी और अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें श्रीपति ने ही एक्नॉलेज कर दिया है। और यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनी डीपेस्ट ट्रुथ से अलाइंड हो तो एक्सटर्नल वैलिडेशन सेकेंडरी हो जाता है, और जब हम श्रीपति द्वारा सीन हैं यानी उस डिवाइन कॉन्शियस द्वारा सीन हैं तो हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड ही नहीं रहती। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस की भाषा में डीकोड करते हैं। कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी का कोर है, ह्यूमन पोटेंशियल इज नॉट फिक्स्ड, इट इज इनफाइनाइट। और सहस बदन तुम रोजस गावे यानी इनफाइनाइट वॉइसेस एक्नॉलेजिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। और जो लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि उनकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है, वो लोग 42% ज़्यादा चैलेंजेस को परस्यू करते हैं, फेलियर से फास्टर रिकवर होते हैं और लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट दिखाते हैं। डॉक्टर डैन सीगल ने इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी डेवलप की, जिसमें उन्होंने पाया द डीपेस्ट ह्यूमन नीड इज टू बी फेल्ट, यानी नॉट जस्ट अंडरस्टूड बट टू फील दैट द अदर पर्सन एक्चुअली फील्स व्हाट यू फील। और कंठ लगावे यानी अल्टीमेट फेल्ट मूवमेंट। राम जी ने ना केवल हनुमान जी को अंडरस्टैंड किया बल्कि वो उनके साथ कंप्लीटली मर्ज हो गए।
सीगल की एक रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि जब कोई ट्रूली फेल्ट होता है तो ब्रेन्स इंटीग्रेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है, ट्रॉमा हीलिंग एक्सेलरेट करती है और सेंस ऑफ होलनेस और कंप्लीटनेस अराइव होती है, यानी वो फील होती है। और the most healing thing is one human can do for another is truly see them, not just look at them. हॉवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और केन विल्बर का इंटीग्रल थ्योरी कहता है कि हर ह्यूमन बीइंग मल्टी डायमेंशनल है, सहस बदन, यानी हर डायमेंशन में ग्रेटनेस। हनुमान जी एक डायमेंशन में ग्रेट नहीं थे, वो हर डायमेंशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, कोई भी डोमेन। और केन विल्बर का ऑल क्वाड्रेंट्स ऑल लेवल्स फ्रेमवर्क यह बताता है कि हम सब में इनर और आउटर, इंडिविजुअल और कलेक्टिव चारों क्वाड्रेंट्स में पोटेंशियल है। बस हमें अपनी ग्रेटनेस को सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं देखना, बल्कि तुम सहस बदन वाले हो, इस मल्टी डायमेंशनल ग्रेटनेस को पहचानना है। कार्ल रोजर्स की पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में कॉन्ग्रुएंस, यानी जब इनर फीलिंग और आउटर एक्सप्रेशंस मैच करें, यही हीलिंग का मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है। अस कही, यानी ऐसा कहकर कंठ लगावे, और फिर क्या किया, यानी परफेक्ट कॉन्ग्रुएंस, वर्ड्स और एक्शन में कोई गैप नहीं। स्टीफन कोवे ने भी कहा है कि इंटेग्रिटी इज डूइंग व्हाट यू सेड व्हाट यू वुड डू, व्हेन यू सेड यू वुड डू इट, हाउ यू सेड यू वुड डू इट। अस कही कंठ लगावे, यानी परफेक्ट इंटेग्रिटी इन लव। डैन मैकएडम्स की नैरेटिव साइकोलॉजी के अनुसार हमारी आइडेंटिटी वो स्टोरी है जो हम खुद के बारे में बताते हैं। जस गावें, यानी ग्रेटनेस को गाना, पॉजिटिव नैरेटिव आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करना। जब दूसरे हमारी ग्रेटनेस को अपनी लैंग्वेज में, अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी डीपर और रिचर होती है। यही है सहस बदन जस गावे का साइकोलॉजिकल पावर, जो इनफाइनाइट पर्सपेक्टिव से अपनी ग्रेटनेस को देखना होता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूरो साइंस इनसाइट में भी कहा गया है, स्पेसिफिकली कंठ लगावे के बारे में, कि जब कोई डीपली लविंगली एम्ब्रेस करता है, पर्टिकुलरली अराउंड द नेक और थ्रॉट एरिया, तो वेगस नर्व डायरेक्टली स्टिमुलेटेड होती है, जो हार्ट, लंग्स और गट को रेगुलेट करती है। और ऑक्सीटोसिन, जो कि बॉन्डिंग और हीलिंग हार्मोन है, वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होकर रिलीज होने लगता है। हार्ट रेट सिंक्रोनाइज्ड होती है, क्योंकि दो लोगों के हार्ट लिटरली बीट टुगेदर। कॉर्टिसोल ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और स्ट्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। और श्रीपति कंठ लगावे, यह लिटरली वन ऑफ द मोस्ट हीलिंग फिजिकल एक्ट्स है। एक रिसर्च में भी पाया गया है कि हग्स जो 20 सेकंड से ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, स्पेसिफिकली फुल बॉडी एम्ब्रेसेस, ड्रामेटिकली इंक्रीज करती हैं ऑक्सीटोसिन को और डिक्रीज करती हैं कॉर्टिसोल को। कंठ लगाना यानी एक्सटेंडेड कंप्लीट एम्ब्रेस। और जब दो लोग केयरिंग लविंग एम्ब्रेस करते हैं, उनके ब्रेन्स न्यूरल पैटर्न सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाते हैं, और यही है कंठ लगावे का न्यूरोसाइंस, टू कॉन्शियसनेस मोमेंटरली बिकमिंग वन। आज की इस चौपाई से 5 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस जो हमें करनी है। प्रैक्टिस 1,
आज 5 मिनट के लिए इमेजिन करें कि थाउजेंड्स ऑफ वॉइसेस आपकी ग्रेटनेस गा रही हैं, आपकी क्वालिटीज़, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपकी केयर। उन वॉइसेस को फील करें। अलाउ योर सेल्फ टू बी सीन एज ग्रेट। प्रैक्टिस 2। आज लिखें अपनी ग्रेटनेस के 5 डिफरेंट डायमेंशंस: फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और रिलेशनल। हर डायमेंशन में कम से कम एक स्पेसिफिक क्वालिटी लिखें। यही है आपका सहस बदन जस। प्रैक्टिस 3। आज एक कमिटमेंट जो आपने कही हो उसे एग्जैक्टली फॉलो थ्रू करें। नो डिलेस, नो मॉडिफिकेशंस। अस कही कंठ लगावें, यानी वर्ड्स फॉलोड इमीडिएटली बाय एक्शन। प्रैक्टिस 4। आज किसी प्रिय को जेन्युइनली, फुल्ली, लविंगली एम्ब्रेस करें। 20 सेकेंड से ज़्यादा। नो फोन्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, फुल्ली प्रेजेंस। यही है कंठ लगावे की न्यूरोलॉजिकल हीलिंग। प्रैक्टिस 5। आज किसी को कंप्लीटली, डीपली, फुल्ली देखें। उनकी ग्रेटनेस को उनके सामने एक्सप्रेस करें। स्पेसिफिक, सिंसियर, मल्टी डायमेंशनल। सहस बदन तुम रोज गावे। आज आप किसी के लिए वो सहस बदन बने। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए किस डायमेंशन में आपकी ग्रेटनेस सबसे ज़्यादा है, वो डायमेंशन जो शायद आपने खुद भी एक्नॉलेज नहीं किया। आज पहली बार पब्लिकली उसे डिक्लेयर करें। अगली वीडियो में 14वीं चौपाई सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा, यानी यूनिवर्सल रेवरेंस, कॉस्मिक विजिडम और बीइंग ऑनर्ड बाय ऑल का विज्ञान। तब तक अलाउ योर सेल्फ टू बी सीन, अलाउ योर सेल्फ टू बी एम्ब्रेस्ड। योर ग्रेटनेस इज इनफाइनाइट। जय श्री राम, जय हनुमान।